नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णावल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में 1 to 6 सेट करा दिए हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम 7 to 12 कराएंगे। सेट नंबर दोस्तों इसमें 6 दे दिया गया है, मिस प्रिंटिंग है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए, और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि ओपन ना हो रहा हो तो टेलीग्राम पे जाके कृष्णावल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा सर्च करके आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग जो ही चैनल सब्सक्राइब न किए हों कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए सेट नंबर 7, पहला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री त्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ब्रिटेन में। कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो पीवी सिंधु को। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो किसने? चीन ने। किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए? तो भूटान। हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो भारतीय सेना ने। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। कौन सा राज्य एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? बिहार। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लेह में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां हुआ है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम को। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? तो केरल ने। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? केरल में। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज, जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है? तो इंडोनेशिया में।
आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो केन विलियमसन को। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पे किया है? तो चेन्नई बंदरगाह पर। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? लुइस हैमिल्टन को। भारतीय रेलवे द्वारा की विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसे नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने। सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? किर्गिस्तान के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो केन बेतवा नदी लिंक पर। दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2023। 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? फ्रांस नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये तीनों जो है क्वाड के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? डॉक्टर सूर्यबाला को। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो राम के नाम पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? गुलमर्ग में। फरवरी 2021 में 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? यूसुफ पठान। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? भारत अमेरिका। हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म जगत से है। फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया? तो पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज फर्स्ट उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? ट्यूनीशिया। ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? यशस्विनी देसवाल ने। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है?
BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन शामिल नहीं है? तो म्यांमार नहीं है, भारत, नेपाल, भूटान शामिल है। भारत, नेपाल, भूटान BBIN मोटर वाहन समझौता में। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया? मॉरिशस। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? उत्तर कोरिया। युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी के RI नंगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? तो तिब्लिसी, जॉर्जिया। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? गोवा की। भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है। यह टीका किसके विरुद्ध है? तो सेप्टिस के मस्तिष्क शोथ से न्यूमोनिया, तीनों के हैं, सभी हैं। अगला सेट देखते हैं दोस्तों। सेट नंबर 8वां है। दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो सिक्किम में। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करे? तो सुमेलित कर लेते हैं। रोहित सरदाना कौन थे? किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो पत्रकारिता के लिए। रोहित सरदाना पत्रकारिता के लिए। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे थे। उसके बाद पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक रहे हैं। फिर चंद्रो तोमर शूटिंग से संबंधित रहे हैं। रोहित सरदाना पत्रकारिता, जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक रहे थे। चंद्रो तोमर शूटिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। चलिए आगे देखते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? नरेंद्र मोदी। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो किसकी? पर्यटन मंत्रालय की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? मिस्र में। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो हंटर बाइडेन है, हंटर बाइडेन। आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शेख मुजीबुर रहमान को। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो असम से। केंद्रीय बजट 2021 से 22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कपड़ा उद्योग से। मित्रा योजना जो किस क्षेत्र से है? कपड़ा उद्योग से है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय माथुर को। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत किया? तो गुजरात। किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब। हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, 25वां संशोधन। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो जापान ने। 2023 तक भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है शक्ति। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी। इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो बांग्लादेश के। निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, 2022 में लॉन्च किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सामिया सुलूह हसन को। हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो निर्मला सीतारमण ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया? तो हरियाणा ने। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना कौन? तो विजयनगर।
एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? भारत को। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसेवियरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल पर। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है? भारत ने। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3। मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है। उसके बाद बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? अंजू बीबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो अंजू बीबी जॉर्ज को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली हिवासे को। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्ट्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रमेश पोखरियाल के। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबन कर दिया गया है? तो पाकिस्तान के। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो त्रिपुरा में। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी? तो फ्रांस ने। स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की? नीति आयोग ने। हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य। पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो अरुण में। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? असम में। हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नियो-1 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ इन्हें हटा सकता है। यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो चीन। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इब्राहिम डेबी की मृत्यु हो गई? चाड। अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इब्राहिम सेबी की मृत्यु हो गई? तो चाड। विनोवा सेवे प्रतिष्ठान से जीवन शैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो भुवनेश्वर में। भारत पहला डिजिटल बजट लाया है 2021 में। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? 2030।
मतलब 2030 तक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020 से 21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2 दोनों। इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में अंतिम स्थान बिहार रहा है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020 से 21 के संबंध में कथन सत्य है। तो सूचकांक में केरल प्रथम स्थान में है, जबकि अंतिम स्थान जो है बिहार का रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो असम में। रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ से संबंधित है? तो असम से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना वेरिएंट का नामकरण किया है। तो डेल्टा और क्या किया है? कप्पा, डेल्टा कप्पा। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो रूस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन ऋण समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो चीन में। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? ब्रिटेन ने। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो सऊदी अरब ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरुआत की गई है? तो दिल्ली। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की। बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? तो अमेरिका। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने इंडियन वेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो DBS को। एसेस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो MC मैरी कॉम को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या रहा है? तो इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी? तो अमेरिका। हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने इस सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है ब्रिटेन ने। CLAP क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश।
पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा। हाल ही में इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इरडा को। डस्ट फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो CBSE द्वारा। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया है, जिसका नाम है रक्षिता। अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया है? तो महात्मा गोवा तट से। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 125वीं। 125। राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान की शुरुआत की है? तो झारखंड। मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है?